हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलिंग यू। जैसा कि आप सभी की डिमांड पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया सेगमेंट ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी आपको पता है तीन ज्योग्राफी होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसके बाद पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो आज हम जो सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से कंटिन्यूस जो चलेगी वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चलेंगे और आपको डेली क्लासेस रिकॉर्ड मिलते जाएंगे हर एक टॉपिक की। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। जो इंडिया है, इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आज हम देखते हैं। इंडिया का भौगोलिक विस्तार क्या है, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, आज हम ये सारा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत का पॉलिटिकल मैप है, आपको दिख रहा होगा। श्रीलंका का मैप फ्री आता है इसके साथ में, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं मैप्स के थ्रू। अगर आप सोच रहे होगे कि अगर मैप्स नहीं है या मैप हमारे याद नहीं है और हम ज्योग्राफी पे कमांड कर लेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ें हटाओ और एक मैप लीजिए इंडिया का पॉलिटिकल, और उसको सारा अपने माइंड में ऊपर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर तो बट गया है, अब सबसे ऊपर लद्दाख बचा है, लद्दाख से लेकर और कन्याकुमारी तक सारा मैप अपने दिमाग में बैठाइए। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का नाम कैसे कैसे पड़ा था, सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति कैसे कैसे है कि नाम कैसे पड़ा। तो जो रोमवासी थे वो क्या बोलते थे, जो इंडस रिवर है जो इंडिया के अपर पार्ट में बहती है, तो वो उसको बोलते थे सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को बोलने लगे, फिर वो धीरे धीरे इंडस बोलने लगे। आज भी जब पढ़ते हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पढ़ते हैं तो इंडस वहीं से आया है। तो नदी को बोलते थे इंडस, और इस नदी के जो पार लोग रहते थे उनको बोलने लगे इंडियन। तो नदी के पार का जो क्षेत्र है वो हो गया इंडिया, और इंडिया से आ गया इंडियन। तो जो लोग इंडिया में रहेंगे वो इंडियन, जो ब्रिटेन में रहेंगे वो ब्रिटिशर्स। तो ऐसे ही जो सिंधु नदी थी उसको इंडस बोलते थे और इंडस के क्षेत्र को बोलने लगे इंडिया। तो ये तो हो गया इंडिया की स्टोरी। अब देखते हैं कि हम हिंदुस्तान की स्टोरी कैसे। जो फारसी लोग होते थे वो इस नदी को बोलते थे सिंधु। तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो सा को हा बोलते हैं, जो सह होता है उसको है बोलते हैं। तो सिंधु को बोलने लगे वो हिंदू। तो यही जो हम सनातनी लोग हैं इनको हिंदू कहा जाने लगा, क्योंकि जो इसके पार रह रहे हैं वो हिंदू हैं, और जो प्लेस होगा वहाँ पे स्थान था उसको बोलने लगे हिंदुस्तान। तो आपने देखा इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया दिया रोमवासियों ने और हिंदुस्तान किसने नाम दिया, फारसियों ने। और भारत आप सबको पता है, अपना कल्चर है, पढ़ा होगा आपने कि जो भारतवर्ष थे, भारत थे, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो नाम का क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए भारत है तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज भी होंगी। तो भारत की जो भी नेबरिंग कंट्रीज है देखते हैं एक बार कौन कौन सी हैं। इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ऊपर चाइना है, और जो तिब्बत है ये भी चाइना का पार्ट है। तिब्बत अलग कंट्री नहीं मानी जाती है, वो चाइना के पार्ट में आती है। उसके बाद देखते हैं नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है। अगर नीचे जाते हैं तो श्रीलंका है, इधर मालदीव्स आता है। सारे बॉलीवुड वाले घूमने जाते हैं ना मालदीव्स, वही वाला मालदीव्स, सही समझ रहे हो आप। ठीक है, तो ये सारी। लेकिन जब श्रीलंका की बात करते हैं, मालदीव्स की बात करते हैं, इधर इंडोनेशिया की बात करते हैं, तो वो लैंड बाउंड्री से नहीं जुड़ रहे इंडिया से, वो समुद्र से जुड़े हुए हैं इंडिया से। इंडिया के ये सारा समुद्र है, और ये वाला पार्ट जो है इंडिया का नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर किसको बोलते हैं, वो पार्ट जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय। तो इंडिया को देखिए सारा पानी से घिरा हुआ है ना, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो जो लैंड के साथ बाउंड्री बनाते हैं वो सिर्फ यही देश हैं, पाकिस्तान से लेके आप इधर तक आ जाओगे म्यांमार तक, ये सारे लैंड बाउंड्री बनाते हैं इनके साथ में। तो देखते हैं पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश व नेपाल, अगर इन सबको मिला देते हैं तो इस एरिया को बोलते हैं हम भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इन सबको मिला के बोलेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। लेकिन अगर इनके साथ हम श्रीलंका को, मालदीव को और इंडोनेशिया जो होता है, जो इसके द्वीप हैं इंडोनेशिया के, उन सबको मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। क्यों? क्योंकि ये एशिया का सदर्न पार्ट हो गया, बाकी तो फिर नीचे समुद्र हैं, ओशियंस हैं, और कोई कंट्री नहीं है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण एशिया के। और अगर हम बात करें बौद्ध काल की, जब हम महात्मा बुद्ध हुए थे, तो बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। आप भी अगर आप घर में हवन कराते होंगे, पंडित जी आते हैं हवन करने, तो वो मंत्रों में बोलते हैं भरत खंडे जम्बूद्वीपे, तो भारत को जम्बूद्वीप बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसकी स्थिति, कि भौगोलिक स्थिति क्या है इंडिया की, किस तरह से इंडिया का एक्सटेंट है वो देखते हैं। तो देखिए हम देखते हैं इसकी स्थिति। अब ये भारत है। अब जब आप मैप देखते होंगे तो मैप में आपको पता है साइड्स कैसे कैसे होती हैं। ये जो साइड होती है इसको ईस्ट बोलते हैं,
इस साइड को वेस्ट बोलते हैं, ये नॉर्थ हो गया, और ये होती है साउथ। मैप में जब हम इंडिया के मैप में देखते हैं तो साइड से ऐसे करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है जी। तभी हम इसको सदर्न इंडिया बोलते हैं, साउथ इंडिया, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका विस्तार कैसे कैसे है। तो अगर हम उत्तर और दक्षिणी विस्तार की बात करें, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इंडिया की लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर की लेंथ है। ऊपर लेके जो कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते थे ना, हाँ, तो वो लद्दाख हो गया है। तो ऊपर से लेके जो इंडिया का लास्ट पॉइंट होगा और नीचे जो कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट होगा, वहाँ तक देखते हैं तो 3214 किलोमीटर की लेंथ बैठती है इंडिया की। और वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम देखें, ईस्ट से इधर अरुणाचल से स्टार्ट करके अगर इधर गुजरात तक देखते हैं तो इसकी लेंथ बैठती है 2933, 2933 किलोमीटर की लंबाई बैठती है जी। तो ये तो होगी लेंथ की बात। अब हम देखते हैं, जब हम मैप की बात करते हैं तो हम डिग्रीज पे चलते हैं। आपने आर्मी को भी देखा होगा, जैसे वो मैप डिसाइड करते हैं तो डिग्रीज की बातें करते हैं कि इतनी डिग्री पे ये जगह है, इतनी डिग्री पे ये जगह है। तो इसका देखते हैं। तो हमारा ईस्टर्न जो देशांतर, आपने सुना होगा देशांतर और अक्षांश, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, इसका कैसे कैसे है। तो 68 डिग्री और 97 मिनट। तो 68 कहाँ पे होगा, 68 होगा जी यहाँ पे, 68 डिग्री किधर हो जाएगा, ठीक है जी। 97 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ऊपर की बात करें, नॉर्थ और साउथ, तो ऊपर की बात करते हैं तो 37 डिग्री होता है, और नीचे की बात करते हैं तो ये होता है 8, ठीक है। अब ये तो हो गया डिग्री। अब डिग्री के बाद अगर कोई आता है तो वो आती है मिनट्स, डिग्री के बाद मिनट्स। डिग्री को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे 8 डिग्री लिखना है तो 8 डिग्री, उसके बाद अगर हमें मिनट्स डिनोट करनी है कुछ भी, 4 डिग्री लिखना है तो 4 मिनट। मिनट पे हम ऊपर सिंगल डैश लगा देते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 8 डिग्री और 4 मिनट, तो ये इस साइड हो जाएगा, और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। और अगर हम 68 की बात करते हैं वेस्टवर्ड, तो 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा, और 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। लेकिन देखते क्या है, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। जबकि ये सारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता दिया। ये देखते हैं हम वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग, कि जो वर्ल्ड का मैप होता है वो कैसे करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही ये है तो ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और कहीं ना कहीं से जो वर्ल्ड की जो GMT लाइन होती है, ग्रीनविच मीन टाइम, वो 0 डिग्री से गई हुई है। तो इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ पे है कहीं 8 डिग्री। अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो 0 डिग्री चलेंगे तो हम इक्वेटर पे पहुँच जाएंगे। तो अगर GMT से इस साइड जाएंगे हम तो होता है ईस्ट वर्ड, क्योंकि हम GMT के ईस्ट वर्ड हैं। तो जो पूर्वी विस्तार होगा इंडिया का वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स। लेकिन अगर हम वहीं इक्वेटर की बात करते हैं तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री। अब इसके नॉर्थ की साइड चलेंगे तभी तो इंडिया आएगा, नीचे चलेंगे तो इंडिया नहीं आएगा, ऊपर नॉर्थ की साइड चलेंगे तो इंडिया आएगा। तो इसलिए जो इसका एक्सटेंशन होगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ में। कंफ्यूजन कि इसको नॉर्थ क्यों बोला गया और इसको हमने ईस्ट क्यों बोला गया, क्लियर है ना। GMT लाइन होगी उसके ईस्ट वर्ड है हम, इसलिए ईस्ट बोला गया है, और जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ साइड में है, इसलिए इसको नॉर्थ बोला गया है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रख लेते हैं सब। 68 डिग्री और 97 डिग्री एग्जाम में क्या आता है, 68 डिग्री दे देगा आपको और 5 डिग्री दे देगा। अब आपने ये तो देखा है, लेकिन ये डिग्री आपने याद नहीं करी, ये 7 डिग्री है या 8 डिग्री, सॉरी 8 मिनट है या 7 मिनट है। तो आप ये कर लेना, इसको जरूर याद करना कि मिनट कहाँ पे होगी कितनी और डिग्री कितनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, जो पड़ोसी देश हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, पाकिस्तान। दोस्त नहीं है, कभी दोस्त समझ जाओ, दुश्मन है। तो सबसे पहले पाकिस्तान बनाएगा। उसके बाद ये जो POK का पार्ट था, जिसको POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अमित शाह बोल चुके हैं संसद में, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का ही पार्ट है। तो यहाँ से अफगानिस्तान बाउंड्री टच करता है। इसके बाद आते हैं हम इधर, सारा चाइना है, तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, चाइना बाउंड्री टच करेगा इंडिया के साथ में। उसके बाद नेपाल बाउंड्री टच करता है। फिर अगर हम इधर आते हैं तो म्यांमार हो जाता है, भूटान हो जाता है और बांग्लादेश हो जाता है। तो ये तो बोला जाता है कि कितने स्टेट होंगे जो इंडिया के साथ बाउंड्री टच करेंगे, 7 स्टेट्स। तो 7 देश भारत के साथ बाउंड्री बनाएंगे। ये सातों के सातों हमने सीक्वेंस में लिखे हैं कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन बनाएगा और सबसे कम बाउंड्री कौन बनाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन भारत के साथ में सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है 4096 किलोमीटर की। अब वो कैसे बनाता है, देखिए आप ये देख रहे होंगे, बांग्लादेश है, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ऐसे 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 स्टार्ट होता है, घूमता 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 ऐसे ऐसे, ठीक है। इन पे हाईवे बनाने नहीं आते कि बिल्कुल सीधे पहुंच जाएं, इसलिए उल्टी सीधी सड़कें बनाई हुई हैं।
ये पहुंच गया, देख लीजिए। अब ये इतनी ज़्यादा लंबी ऐसे घूम फिर के बाउंड्री बना रहा है, तो ये बैठती है 4096 किलोमीटर की। तो सबसे मैक्सिमम बाउंड्री कौन बनाएगा इंडिया के साथ में? बांग्लादेश। उसके बाद सेकंड बात करते हैं चाइना की। चाइना इंडिया से लगा हुआ है, तो चाइना बांग्लादेश के बाद में सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री बनाता है, जो कि 3488 किलोमीटर की है। 3488 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है। ये राजी आपका चाइना। तिब्बत का पार्ट भी यही है, ऐसे घूमता घूमता ये सारा, ये अक्साई चीन का पार्ट होता है। आपने अक्साई चीन सुना होगा कि कश्मीर का कब्जा, सॉरी चाइना जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये अक्साई चीन बोलते हैं इसको, ये जो छोटा सा पार्ट इधर निकला हुआ है। तो सेकंड नंबर पे चाइना बनाएगा। थर्ड देखते हैं पाकिस्तान, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमारा ही बेटा है, तो वो बाउंड्री बनाता है 3323 किलोमीटर की। तो थर्ड नंबर पे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। अब हम बात करते हैं रेखाओं की, कि अगर कोई कंट्री हमारे साथ में कोई लाइन बना रही है तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? एक सीमा रेखा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो बांग्लादेश के साथ में कुछ भी जो लाइन है उसको हम कोई नाम नहीं देते हैं, ना ही कोई उसका नाम है, सिर्फ उसको बोलते हैं परिचालन शून्य रेखा। ठीक है जी। लेकिन चाइना के साथ में जो बाउंड्री बनती है इंडिया की, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत के और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। सर रेड क्लिफ थे, जब देश बंटवारा हो रहा था तो सर रेड क्लिफ ने ही ये लाइन बनाई थी जो मानक थी, तो उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रेड क्लिफ रेखा कर दिया है। उसके बाद चौथे नंबर पे नेपाल की बात करते हैं। नेपाल 1721 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है इंडिया के साथ में। कोई ऐसी सच बाउंड्री नहीं है, नेपाल में हम बिना वीज़ा के भी आ जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाउंड्री की कोई बाउंड्रेशन है वहाँ पे। फिर देखते हैं म्यांमार की। म्यांमार 1643 किलोमीटर बाउंड्री बनाकर 5वें नंबर पर आता है। और जो म्यांमार के साथ है, म्यांमार हमारा अच्छा फ्रेंड है, तो क्या है? इंडो बर्मा बैरियर, जो यहाँ का रास्ता है, बाउंड्री है, हम इसको इंडो बर्मा बैरियर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं भूटान, 699 किलोमीटर। भूटान क्या है? 700 किलोमीटर के लगभग, इसको लगभग 700 भी बोल देते हैं। अगर एग्जाम में लगभग 700 है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 699 है। अब भूटान है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, क्योंकि इनके पास में खुद की आर्मी भी नहीं है। इंडिया ही अपनी आर्मी से इनको सपोर्ट करता है। डोकलाम विवाद हुआ था ना चाइना के साथ में, तो डोकलाम भूटान का पार्ट था, और उनके फॉरेन अफेयर में लिखा हुआ है कि जो इंडिया है वही सारे भूटान के फॉरेन अफेयर देखेगा। इसलिए इंडिया ने चाइना के साथ डट के डोकलाम पे मुकाबला किया था, और वो भूटान का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान बनाता है सबसे छोटी बाउंड्री, ठीक है जी, जिसको हम ड्यूरेंट रेखा भी बोलते हैं। अफगानिस्तान के साथ अगर कोई रेखा बनेगी तो वो होगी ड्यूरेंट लाइन। मैं लिख देता हूँ ड्यूरेंट रेखा। तो आपको जो याद करनी है कौन कौन सी, चाइना के साथ में जो लगेगी वो मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, और अफगानिस्तान के साथ में ड्यूरेंट रेखा। मैक्सिमम तो बनाता है बांग्लादेश, और मिनिमम कौन बनाएगा? अफगानिस्तान। सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, वो भी इस वाले पार्ट में। और जब आप पाकिस्तान पढ़ोगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, 47 में खुद आया है, क्या हिस्ट्री होगी। लेकिन वो बोलते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ में बाउंड्री टच नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि वो POK को इंडिया का पार्ट नहीं मानता है। और जबकि पूरा वर्ल्ड बोलता है POK जो है वो इंडिया का पार्ट है, हम भी यही मानते हैं। और जो हम डिपिक्ट करते हैं अपना, तो POK इंडिया का ही पार्ट है, और POK जो है वही अफगानिस्तान से बाउंड्री टच करता है 106 किलोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, ये तो होगी जो हमारी लैंड नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्थल से जुड़ी हुई हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो जल से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। ठीक है, जैसे कि हम श्रीलंका की बात करते हैं। अभी आप ये देखिए, ये रही श्रीलंका, ये बिल्कुल लैंड से तो जुड़ा हुआ नहीं है। ये राम सेतु है, इसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं, तो ये विजिबल नहीं है अभी। तो ये बोलते हैं कि ये जो पार्ट है, ये डमरू की शेप बनाता है ना, बीच में थोड़ा पतला सा है और इधर बहुत ज़्यादा चौड़ा, ये ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको पाक स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री अलग होगी उसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव घूमने जाते हैं, तो मालदीव क्या है? मिनीकॉय है, लक्षद्वीप का पार्ट है मिनीकॉय। तो मिनीकॉय से 8 डिग्री चैनल, ये जो यहाँ पे होते हैं, जो आप लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ोगे आगे, तो डिग्रीज पे चलते हैं हम। तो वो जो 8 डिग्री चैनल होता है वो मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है। तो मिनीकॉय को मालदीव को सेपरेट कौन करता है? 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग हो जाते हैं। तीसरी कंट्री आती है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से इंडिया की जो है सी बाउंड्री लगी हुई है, तो सी बाउंड्री जो है ग्रेट चैनल है, उसके द्वारा इंडोनेशिया को इंडिया को अलग करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, कि इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल। या फिर ऐसे पूछ रहेगा ग्रेट चैनल इंडिया से कौन सी कंट्री को सेपरेट करता है? तो वो होगी इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं।
अब आते हैं अंतरिम बिंदु, इंडिया के कौन से पॉइंट का लास्ट पॉइंट क्या है, किसको हम बोल देंगे, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में या वेस्ट में, जो लास्ट पॉइंट हो गए इंडिया के, उनको क्या क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं सबसे ईस्ट पॉइंट की। आपने देखा होगा ये सबसे ईस्ट पॉइंट है इंडिया का, कौन सा स्टेट होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ तक भी है इतना बड़ा, लेकिन जो लास्ट पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम किबीथू। किबीथू एक वहाँ पे जगह पड़ती है, बिल्कुल लास्ट गांव टाइप है, वो इंडिया का बिल्कुल ईस्टवर्ड, ईस्ट में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे लास्ट पॉइंट है इंडिया का, क्या है जी, किबीथू। और कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। वेस्ट की बात करें, सबसे वेस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है, गुजरात। हम बात करते हैं गुजरात में सबसे लास्ट का पॉइंट क्या होगा, ये गुजरात है जी। तो यहाँ कहीं इंडिया का यहाँ पे लास्ट पॉइंट होगा कहीं पे जाके इंडिया का। तो जो गुजरात की साइड में, वेस्ट की साइड में इंडिया का लास्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं गुहार मोती या गोहर माता। दोनों में से कोई सा भी नाम लिखा मिलेगा आपको, कोई सा भी नाम लिखा मिलेगा, आप देखकर समझ जाओगे, वही आंसर टिक कर देना है आपको। अब देखते हैं उत्तरतम बिंदु की, नॉर्थ में कौन सा होगा। जब नॉर्थ की साइड चलते हैं मैप में इस साइड, तो यहाँ हो, इसको बोलते हैं हम इंदिरा कौल। ये लिखा हुआ है इंदिरा कौल, ये जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर था, भी लद्दाख का पार्ट कर दिया है, तो इसको हम लद्दाख लिख देंगे। ठीक है जी, लद्दाख में हो गया सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक तो है इंदिरा कौल और एक है इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं इंदिरा कौल की, तो वो उत्तर का, नॉर्थ का सबसे लास्ट पॉइंट है। और हम सब बच्चे बोलते हैं कि सर ये कहाँ पड़ेगा फिर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है बिल्कुल नीचे, हमने यहाँ पे बताया था आपको, इंडिया की जो लास्ट स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, लेकिन ये है कन्याकुमारी की स्थिति, जो इंडिया का दक्षिण में सबसे लास्ट पॉइंट है, वो क्या है जी, कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम यहाँ से नीचे चलते हैं तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये भी तो इंडिया के पार्ट है ना, ये सी में है, तो ये बिल्कुल जब 6 डिग्री और चलेंगे हम नीचे, 2 डिग्री चल के लगभग 6 डिग्री के आसपास पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे लास्ट पॉइंट पड़ता है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और इसका सेकंड नाम है बहुत फेमस, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है जी, तो ये इंदिरा पॉइंट है और इसी को ही हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन। तो इंदिरा पॉइंट आए या पिग्मेलियन पॉइंट आए, बात एक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 6 डिग्री और 45 मिनट पे जाके ये लास्ट पॉइंट पड़ता है, और ये ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है हमारा, उसी का एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की, IST, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब टाइम देखते हैं तो हर एक टाइम का कोई ना कोई तो वो होगा ना, कि टाइम कैसे देखते हैं, अपनी मर्जी से टाइम सेट नहीं करते हम। तो ये क्या होता है, ये वर्ल्ड है, इक्वेटर 0 डिग्री जाता है, तो हमने 0 डिग्री पे जो GMT की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT बोलते हैं। छोटे फ़ोन होते थे जब नोकिया के, हम टाइम सेट करते थे तो उसमें GMT प्लस 5.5 घंटे आगे सेट करते थे हम। तो जो यहाँ पे 0 डिग्री है, और जब हम यहाँ से आगे चलते जाएंगे तो वहाँ पे कहीं इंडिया की स्थिति आएगी। तो आपने देखा होगा 15 डिग्री चलेंगे जब हम, तो 1 घंटे का डिफरेंस आता है। जैसे ही हम मैप पे 15 डिग्री आगे चलेंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। वहीं अगर 30 चलेंगे 2 घंटे, 45 चले 3 घंटे, 50 डिग्री चले 60 चलेंगे तो 4 घंटे, 75 डिग्री चलेंगे तो कितना, 5 घंटे। और हम कब टाइम सेट कहाँ करते थे, 5:30 पे। तो आधा घंटा और चाहिए हमें, 5 घंटे आ चुके हैं और 75 डिग्री पे आ चुके हैं हम, तो आधे घंटे के लिए सिर्फ 7.5 डिग्री चाहिए। तो 75 में अगर हम 7.5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 82.5, 82.5 डिग्री, 15 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, 30 मिनट या फिर 82 1/2 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पे आके 5.5 घंटे हो जाते हैं। तो इंडिया की जो स्थिति होगी, जो हम टाइम सेट करते हैं, वो है 82.5। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था 68 डिग्री था टाइम, यहाँ पे 97 डिग्री था, तो क्या दोनों एक सा टाइम होगा, एक सा टाइम तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे हम 68 डिग्री मानते हैं तो लगभग देखते हैं यहाँ पर अगर GMT पे 12 बजे हुए हैं तो यहाँ लगभग 4:15 के आसपास का टाइम हो रहा होगा, 4:30 का टाइम, 4:30 का टाइम हो रहा होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखते हैं, गुजरात की बात करते हैं, और अगर हम वहीं यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, यहाँ 6:30, तो 2 घंटे का डिफरेंस आया। क्योंकि जैसे यहाँ पे 4:30 है, हम 15 डिग्री चले कितना हो जाएगा, 5:30, फिर 15 डिग्री चले तो 6:30। अब यहाँ पे आप देखो 68 से लेके और 97 के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री का अंतर है तो इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे का डिफरेंस है। तो हम क्या करते थे, अब यहाँ 68 पे गुजरात वाले बोलेंगे 4:30 बज रहे हैं, अरुणाचल वाले बोलेंगे 6:30 बज रहे हैं।
तो कोई भी गवर्नमेंट का काम नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि एक ही स्टैंडर्ड टाइमलाइन बना दिया कि एक काम करते हैं कि एक ही टाइम सेट कर देते हैं इंडिया में। क्या होगा, ना ही हम इनके हिसाब से चलते हैं और ना ही इनके हिसाब से चलते हैं, दोनों के बीच कहीं देख लेते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होगा, हमने ये दोनों के बीच में ऐसी एक लाइन बनाई कि हम इसी से टाइम का डिसाइड करेंगे, जो कि कितने डिग्री पे है, 82.5, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पे वो लाइन होगी जी। अब क्वेश्चन पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वो डिग्री कहाँ से होकर जाती है। ये जो लाइन होती है जीएमटी, जैसे जीएमटी तो लंदन से होकर जाती है 0 डिग्री, इंडिया की जो आईएसटी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये कहाँ से होकर जाती है, तो ये यूपी है जी। यूपी में प्रयागराज जगह पड़ता है, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया योगी जी ने, प्रयागराज हो गया। तो ये प्रयागराज में एक नैनी जगह पड़ती है, ये वहाँ से होकर जाती है। तो क्वेश्चन आता है जो आईएसटी लाइन है कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे, कहाँ से होकर जाएगी, प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है। ठीक है जी। ये आपने देख लिया कि ये 82.5 हमने क्यों सेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से 68 है और यहाँ 97 है, दोनों का जो बीच का टाइम होगा वो किस लिए, ताकि पूरी इंडिया में एक ही टाइम हो। ऐसा ना हो कि ये तो उठ के ऑफिस पहुँच गए हैं गुजरात वाले, ये भी सो ही रहे हैं, और यहाँ रात हो गई है, यहाँ पे दिन निकला हुआ है, ये फ़ोन कर रहे हैं, ये उठा नहीं रहे क्योंकि 2 घंटे पहले ऑफिस बंद करके अपने घर जा चुके हैं। तो इसलिए एक ही सेट टाइम किया हुआ है ताकि पूरी इंडिया एक ही टाइम पे चल सके। ठीक है जी। अब देखते हैं, यह रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। अब जब इंडिया के मैप पे हम कोई ऐसे लाइन डिपिक्ट करेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो सिर्फ एक ही स्टेट से होकर जाएगी, यूपी से, तो ये 5 स्टेट से होकर जाती है। आपसे नाम पूछता है उन 5 स्टेटों के, तो देखते हैं। सबसे पहले यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे हैं, मैप में देख सकते हो आप। छत्तीसगढ़ ये रहा, थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट, ये उड़ीसा है जो आप देख रहे होंगे, और ये नीचे फिर आंध्र प्रदेश से निकल जाएगी, और यूपी के बाद में सीधा कहाँ, एमपी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 देशों से होकर ये लाइन जाती है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, सबको पता है। कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री पे होती है, 23.5। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा। और अगर हम इक्वेटर से नीचे जाते हैं तो ये 23.5 डिग्री पे ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। तो ये क्या है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे है, इंडिया की स्थिति यहाँ पे है कहीं ऐसे, ये यहाँ पे इंडिया की स्थिति है मैप में। तो ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया से होकर निकलती है जी। अब क्वेश्चन आता है बार बार कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने स्टेट से होकर जाएगी इंडिया के। तो जब ये आती है तो ऐसे है, देखिए यहाँ से होकर आती है, गुजरात, राजस्थान को टच करेगी, मध्य प्रदेश, और ये सीधी ऐसे निकल जाती है। तो ये पूछता है कि कितने स्टेट से होकर जाएगी ये। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर जाती है। उनके नाम देख लेते हैं हम कि वो कौन कौन से 8 स्टेट होंगे। सबसे पहले आपने देखा यहाँ से एंट्री करेगी गुजरात, ठीक है जी, गुजरात। उसके बाद राजस्थान पे आते हैं। अब राजस्थान के बारे में एक पॉइंट नोट कर लेना कि राजस्थान में जो लाइन है इसकी लेंथ सबसे कम है, क्योंकि जब आप मैप में देखोगे तो बस ये छोटा सा पार्ट है राजस्थान का, यहाँ से एंट्री करती है और यहाँ से निकल जाती है तुरंत। तो राजस्थान में ये लाइन सबसे कम होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से स्टेट में सबसे कम है, तो राजस्थान में सबसे कम है। नेक्स्ट आते हैं, अब एमपी की बात करते हैं। यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो आप देखोगे एमपी, देखिए यहाँ से एंट्री करती है और यहाँ से बाहर निकलती है, तो इतना बड़ा पार्ट हो गया। एमपी में सबसे ज़्यादा इसकी जो है वो लेंथ एमपी में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में सबसे कम, एमपी में सबसे ज़्यादा। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये हो गया जी यहाँ तक। लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। अरुणाचल नाम भी नहीं पता होगा बहुत से बच्चों को, क्योंकि छोड़ ही देते हैं कि क्या कौन सा नागालैंड है, कोई कैपिटल को इसका नाम बता देता है। तो इसमें क्या होगा, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिमी, ये 2 याद करने हैं। क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट से होकर जाएगी, कौन से स्टेट से होकर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो त्रिपुरा और मिजोरम। आपको 2 स्टेटों के नाम याद करने हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जहां से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं 7 सिस्टर्स के बारे में, 7 बहनें। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं सब यही सोचते हैं कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं सारे 7 बहनों में आते हैं, लेकिन स्टेट तो 8 हो जाते हैं, एक क्या है फिर भाई है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक भाई होगा 7 बहनें होंगी। तो क्या होता है, जो सिक्किम है उसको छोड़कर जितने भी स्टेट होंगे वो देख लेते हैं हम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और 7वां नाम है जिसका मेघालय। ये 7 हैं, इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 7 बहनें बोलते हैं।
ठीक है जी। सिक्किम इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप नाम भूल जाओ कभी भी तो सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है आपको कि सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। बाकी जितने भी स्टेट बचेंगे वो सारे 7 सिस्टर्स होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है, 4 स्टेट्स के नाम देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा 7 सिस्टर्स नहीं है या 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो सिक्किम शामिल नहीं है। बाकी के स्टेट्स के नाम दे देगा, पूछ लेगा कि कौन कौन से 7 बहनों में इंक्लूड होते हैं, ए और बी और सी। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, इनके आपको नाम याद हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ सिक्किम देख लो आप कि सिक्किम एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है जी। और अगर आप इसको एक ट्रिक याद रखनी हो कि आप किस ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, अरुणा मामी ATM। ठीक है जी, अरु ना मा मी ATM। ठीक है जी। अब इसको देख लो, अरुणाचल है अरु से आ जाएगा, नागालैंड है ना से आ जाएगा, माँ से मणिपुर आ जाएगा, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ए से देखते हैं, ए से आसाम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा और एम से क्या हो जाएगा, मेघालय। तो एक अरुणा मामी ATM, ये सिंपल सी ट्रिक है, आप इसमें 7 सिस्टर्स के नाम याद कर सकते हैं। तो आई होप कि कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट छूटा हुआ होगा कि इंडिया का एरिया कितना है। अगर हम इंडिया के एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, या किलोमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम शॉर्ट लिखते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सिंपल सा एरिया है। और एरिया के मामले इंडिया 7वें नंबर पे आता है। पूरे वर्ल्ड के अगर टोटल एरिया की बात करेंगे तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है। और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखेंगे तो 2nd नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। पहले नंबर पे चाइना होगा, 2nd पे इंडिया होगा। आई होप कि आपको इंडिया के जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो ज्योग्राफिकल विस्तार है, एक्सटेंट है, वो सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आंसर किया जाएगा। और हमारे इस PDF का और ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये PDF आपको अवेलेबल होगी हमारी ऐप पे, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे और जितने भी ये PDFs होंगे सारी अवेलेबल होंगी। थैंक यू क्लास।